एक शरणागत राधा रानी से कहता है, हे राधे कृपा करो। क्या राधे रानी कृपा के सिवा और कुछ करती हैं क्या? देखिए, तीन चीजें होती हैं। एक तो अन्याय, एक न्याय और एक कृपा। अन्याय, न्याय, कृपा, जितने जीव मायाबद्ध हैं वे केवल अन्याय करते हैं। और जो माया से परे हो गए वे दो चीज करते हैं, एक न्याय, एक कृपा। इसमें दो भेद है। महापुरुष तो केवल कृपा करता है और भगवान दो काम करते हैं, एक तो न्याय और एक कृपा। हम लोग न्याय नहीं कर सकते, कृपा नहीं कर सकते, जो मायाबद्ध है। और भगवान अन्याय नहीं कर सकते। वो दो काम करते हैं, न्याय और कृपा। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया। भगवान कहते हैं गीता में, अर्जुन मैं समदर्शी हूं, न मेरा कोई शत्रु है न मेरा कोई मित्र है, इसलिए मैं न्याय कर देता हूं। जो जस करई सो तस् फल चाखा, अवश्य में भोक्तव्यम। जीव ने जैसा कर्म किया मैंने नोट किया और फल दे दिया। किसी पर न कोई रियायत है न कोप है। हमको 1000 गाली दिया वो भी लिख लिया, हमारी प्रशंसा की, गुणगान किया वो भी लिख लिया। चौरासी लाख में हम लोग अनादिकाल से घूम रहे हैं। क्यों? भगवान ने न्याय किया है, इसलिए हमारे कर्म का फल दिया है। हम लोग न्याय क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि हमारा कहीं न कहीं अटैचमेंट है, क्योंकि हम मायाबद्ध हैं। अगर कहीं अटैचमेंट न हो तब तो हम महापुरुष हो जाएं, माया मुक्त हो जाएं, फिर तो केवल कृपा करेंगे। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। वो केवल कृपा करता है महापुरुष, संत, महात्मा। उसको कर्म का फल नहीं देना है, जीवों का हिसाब नहीं रखना है, ये सब काम भगवान करते हैं। वो तो बस कृपा करता है।
उसको पता है कि संसार में कितना दुख है, उसको पहले मिल चुका है ना, वो भुक्त भोगी है, इसलिए उसको केवल उपकार करने में ही सुख मिलता है, वही उसका लक्ष्य है। और भगवान को तो कभी दुख मिला नहीं, वो तो कभी मायाबद्ध रहे नहीं, उनको क्या पता संसार में क्या क्या मुसीबतें हैं माया के कारण। वो तो मायाधीश है ना, उनके तो सामने माया नहीं खड़ी हो सकती, फिर दुख कहां से आएगा। आनंद मूर्ति मजहात, वो तो आनंद स्वरूप है भगवान। आनंदो ब्रह्म रसो वैसा। तो हम न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं न कहीं अटैचमेंट है, वहां पक्षपात होगा, और कहीं न कहीं द्वेष है, वहां पर गड़बड़ होगी। न्याय नहीं कर सकते। ये हमारा बेटा है, हमारे बेटे और पड़ोसी के बेटे में लड़ाई हुई तो हमारा बेटा है तुमने बदतमीजी की है, नहीं इन्होंने पहले हमको गाली दी, नहीं तुमने दी, जबरदस्ती बोल रहे हो, तुमने सुना है, सुना नहीं तो क्या हुआ, हमारा बेटा जो है हम उसकी तरफ बोलेंगे। न्याय नहीं कर सकते, कृपा तो बहुत दूर की बात है। कृपा करने के लिए तो पावर चाहिए, पहले हमको आनंद मिल जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, तब तो हम किसी को देंगे कुछ। अभी तो हम भिखारी हैं, दुखी है, अशांत है, अतृप्त है, अपूर्ण है, इसलिए हम किसी पर कृपा कैसे करेंगे, पर उपकार कैसे, सोचेंगे भी नहीं पर उपकार। नोट करो, ये जो हमारे संसार में बहुत से लोग दावा करते हैं हम पब्लिक की सेवा करेंगे, जन सेवा, समाज सेवा, खोपड़ा सेवा। अरे तुम अपने बाप की सेवा तो कर नहीं रहे हो। आहा, ये फार्मूला याद कर लो, नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवत, नवा अरे जायाय कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। कोई भी स्त्री पति के सुख के लिए काम नहीं करती, कोई पति पत्नी के सुख के लिए कुछ नहीं करता, कोई बाप बेटे के लिए, कोई बेटा बाप के लिए, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सोचता भी नहीं अपने लिए, अपने लिए मुझे सुख मिले, मुझे सुख मिले। क्या करें कि पिताजी से स्वार्थ सिद्ध हो, माताजी से स्वार्थ सिद्ध हो, बीबी से स्वार्थ सिद्ध हो, पड़ोसी से स्वार्थ सिद्ध हो, आनंद मिले। अपने लिए वेद कह रहा है, हर व्यक्ति अपने लिए ही सोचेगा, करेगा। कब तक? जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए, आनंद न मिल जाए, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिव्यानंद, अनंत वाला आनंद। जब वो मिल जाएगा तो अपना कोई काम नहीं। फिर हम क्या करेंगे बैठे बैठे, जैसे तकिया है ऐसे हो जाएंगे। तब फिर दूसरे के लिए सोचेंगे, अरे मैंने जैसे आनंद पाया है इसको भी दिलाऊं,
इसको भी समझाऊं, इधर मत जा इधर चल। और लाखों को समझाता है, हजारों चलते हैं, सैकड़ों पहुंचते हैं, जो नहीं पहुंचते वो अगले जन्म में फिर चलेंगे, लेकिन वो तो केवल उपकार ही करता है, उसका अपना कोई काम ही नहीं, क्या करे बेचारा। तो न्याय हम नहीं कर सकते, उपकार करने का तो प्रश्न ही नहीं है। उपकार तो हम तब करेंगे जब अपना उपकार हो जाए पूरा, कोई कामना नहीं, कुछ पाना शेष नहीं। यानी भगवत प्राप्ति के पहले हम जो कुछ सोचेंगे, प्लानिंग, प्रैक्टिस अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए। शादी करने के पहले हम लड़की की इंक्वायरी करते हैं, शक्ल कैसी है, अकल कैसी है, नॉलेज क्या है, हर चीज की इंक्वायरी कि इससे हमको सुख मिलेगा कि नहीं। अगर कोई चीज गड़बड़ है, मैं यहां शादी नहीं करूंगा। अरे बाप को गोली मार देता है, बाप की प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की हमको मिलेगी, बाप ने एक ट्रस्ट को दे दिया 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हमको नहीं दिया, अच्छा हम गोली मार देंगे तुमको। मार दिया गोली, बाप को मार दिया। कितने तलाक हो रहे हैं, कितने त्याग हो रहे हैं लड़कों के लड़कियों के साथ के। रोज क्रांति मची है घर घर में, एक एक परिवार के हर आदमी में। किस लिए? अपने सुख के लिए। अपना सुख सब चाहते हैं। जहां अपने सुख के गड़बड़ होने की बात किसी ने की, बस झगड़ा, लड़ाई। तो हम अपने सुख के लिए ही सब कुछ सोचेंगे, करेंगे, ये नेचुरल है, कोई पाप नहीं है। ये तो अच्छी बात है, अपने लिए सोचना ही चाहिए। लेकिन अपना सुख कहां है, कैसे मिलेगा, ये समझ तो लो, फिर चलो। तुम आत्मा हो, तुम्हारा सुख श्री कृष्ण में है, भगवान में है, ये बात पहले डिसाइड करो, फिर भगवान की ओर चलो। तो ऐसे स्वार्थी तो बंदनीय है, और तुम उल्टा चल रहे हो, संसार में सुख ढूंढ रहे हो। वहां तो अशांति का केंद्र है वो। पहले अकेले थे, हाँ, जब मन में आए सो गए, जब मन में आए गा रहे हैं, जब मन में आया खड़े हो गए, जब मन में आया पड़ोसी के यहां चले गए, जब मन में आया मंदिर में चले गए। अब क्या सोच रहा है? अकेले हूं, अकेले। अकेले रहना ठीक नहीं, दुकेले होना चाहिए। एक मैम साहब आ गई। अब मैम साहब का प्रश्न, 4 बजे ऑफिस से छुट्टी हुई, 6 बजे क्यों आए? अरे तू क्यों पूछ रही? अरे पूछूंगी, तुम्हारी बीबी हूं। चलो बाहर पार्क में घूमने, हटो, हमें नींद आ रही है। तुम तो हमारी सुनते नहीं हो, तुम तो ही सुनती, तुम नहीं सुनते, लड़ गए। ये क्या बीमारी में हो गई? अरे बीबी कहती है मेरे अनुसार चलो, पति कहता है तुम मेरे अनुसार चलो। एक बेटा, 2 बेटा, बेटी हो गए, वो कहते हैं तुम लोग हमारे
अनुसार चलो पिताजी माताजी। माता पिताजी कहते हैं तुम मेरे अनुसार चलो। ये लड़ाई हो रही है जैसे गांव के बहुत से कुत्ते लड़ जाते हैं आपस में मांस के टुकड़े के लिए। ऐसे हाल है हम लोगों के। आप सब लोगों को अनुभव हो रहा है। हमारे कहने से कोई खास बात न हो जाएगी, खाली सोच लो। तो न्याय केवल भगवान करते हैं, राधा रानी करती हैं, मनुष्य नहीं कर सकता। अगर कोई मनुष्य का कहीं राग द्वेष नहीं है तो वो न्याय कर सकता है, बशर्ते कि अंतर्यामी हो। एक जज है जिसका मुकदमा है दोनों पार्टी से को वो नहीं जानता, लेकिन अल्पज्ञ। ये पुलिस वालों ने जबरदस्ती केस बना दिया है कि वाकई ये ऐसा हुआ है, अब ये नहीं जानता। गवाहों ने जो कहा वो फैसला कर दिया, तो न्याय कहां हुआ? तो कोई न्याय नहीं कर सकता। भगवान सबके अंदर बैठे हैं, सबके आइडियाज नोट करते हैं, इसलिए वो न्याय करते हैं। और न्याय और कृपा, इन दोनों में अंतर क्या है? तो भगवान ने एक ही श्लोक में कह दिया अर्जुन से, माम भजन्ति तुझे भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्जुन, मैं समदर्शी तो हूं, लेकिन लगा दिया, जो मेरी शरण में आते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, उनके ऊपर मैं पक्षपात करता हूं, कृपा करता हूं। अब ये नया कानून, ये भी न्याय है। ये न्याय है, कानून के अंदर है कि अगर कोई मेरी शरण में आ जाए तो मैं कृपा करता हूं। अब एक आदमी कहता है, क्यों जी, हमारे तो कर्म का फल देते हो और उसके ऊपर कृपा करते हो। हाँ, क्यों? मैंने कानून में लिखा है कि जो मेरी शरण में आ जाए उस पर कृपा करता हूं। तुम मेरी शरण में क्यों नहीं आए? अगर तुमको कृपा चाहिए तो तुम भी शरण में आ जाओ। अगर ऐसा करता मैं कि एक शरण में आया है उस पर कृपा कर दिया और दूसरा शरण में आया है उस पर कृपा नहीं किया, तब तो मैं दोषी था। मैंने कानून बनाया है कि जो शरण में नहीं आएगा उसके कर्म का फल दूंगा, और जो शरण में आएगा उसके पिछले सब पाप पुण्य दोनों समाप्त कर दूंगा, आगे का ठेका ले लूंगा। वो न पाप कर सकेगा न पुण्य। ये कृपा। तो राधा रानी कृपा ही करती है। जो न्याय करती है वो भी तो कृपा है। हमने क्या उनको पे दे रखा है 4000 का महीना? हमारे कर्मों को नोट करो और फल दो। अरे हमने पूर्व जन्म में जो भक्ति की है उसको हमको याद नहीं। अब इस जन्म में हम फिर मनुष्य बने तो हम पिछले जन्म का फल न पावें तो यहां आके आप लोग कैसे बैठते? एक करोड़ों लोगों में आप ही लोग यहां क्यों बैठे हैं? आप लोगों ने पिछले जन्म में श्री कृष्ण भक्ति की है तो भगवान उसका फल दे रहे हैं। आपकी कमाई का फल है। ये भी कृपा है कि वो फल देते हैं, नहीं तो हम हमेशा हर जन्म में ABCD शुरू करें तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे कोई यूपी में हाई स्कूल पास करता है
और एमपी में जाता है तो वहां इंटर में दाखिला हो जाता है। ऐसे पूर्व जन्म में हमने जो भक्ति की है वो भगवान के पास नोट है, वो हमको इस जन्म में दे देते हैं। किसी महापुरुष से मिला देंगे, उसके प्रति हमारी श्रद्धा करा देंगे, उससे तत्व ज्ञान दिला देंगे, ये सब कृपा करते हैं वो। तो राधा रानी केवल कृपा ही करती हैं, भगवान कृपा ही करते हैं। अजी अघासुर बकासुर तमाम असुरों को मारा, रावण कुंभकर्ण, अरे तो वो भी तो कृपा किया। उनको मारने के बाद उनको क्या हुआ? गोलोक मिला, भगवान का लोक मिला। इतनी बड़ी कृपा, इतने पाप करने वाले को गोलोक, तो भगवान ने मारा ना इसलिए। अरे बड़ी दया आई जी, इतने बड़े राक्षस को भी गोलोक दे दिया, अघासुर को, बकासुर को, पूतना को, सबको। हाँ, वो कृपा के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते बेचारे। लेकिन ये विश्वास हमको होना चाहिए कि वे कृपा ही करती हैं और हमारे ऊपर भी कृपा करेंगी और कृपा कर रही हैं। ये सब रियलाइजेशन होना चाहिए, फीलिंग। बार बार सोचो, इतनी बड़ी कृपा, उनके धाम में हम आ गए। हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो बरसाना धाम में हम खड़े हो जाते? इस जन्म में तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं। फिर कोई महापुरुष मिल जाए, अरे इतनी बड़ी कृपा, फिर उसका तत्व ज्ञान हमारी समझ में आ जाए, अरे हद हो गई कृपा की। ये हम रियलाइज करें। उसी भाव को लेकर यहां कहा जा रहा है, कृपा करूं, कृपा करूं, कृपा करूं राधे, कृपा करो, कृपा करो। हम रियलाइज करते हुए बोलें, खाली कंठ से बोलेंगे कृपा करो, कृपा करो, तो एक ऐसी बात होगी जैसे कोई 1 किलो रसगुल्ला खाए हो और किसी के आगे कहे बड़ी भूख लगी है, तो वो यहां से बोलेगा, गले से, मटर गश्ती से बोलेगा। और अगर 4 दिन का भूखा होगा और बोलेगा बहुत भूख लगी है, तो उस आवाज में दर्द होगा, वो प्यास होगी। तो अगर कृपा की भूख युक्त होकर हम बोले कृपा करूं, तो कृपा मिल जाए, बस ये भावार्थ है।